गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश की बुक की 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द इलिजिबल बेगर्स, यानी कि एक पात्र भिखारी। ठीक है ना, मतलब एक पात्र भिखारी मतलब जो भीख मांगने की पात्र है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, पूरी स्टोरी है ये आप पूरी घर पे पढ़ें बुक से। मैं अभी आपको इसकी हिंदी स्टोरी बता देता हूँ, क्या है इसकी हिंदी स्टोरी। ओके, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, स्टोरी बता देता हूँ आपको। इसकी स्टोरी क्या है, ये स्टोरी है एक बार एक राजा और उनका पुत्र लिलीमंड दरबार में बैठे थे। राजकुमार थोड़ा उदास था। राजा ने राजकुमार से पूछा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है पर तुम उदास क्यों हो। राजकुमार राजा को बताता है कि वह अपने राज्य की गरीबी को देखकर दुखी है। वह बताता है कि हमारे राज्य में अनेक भिखारी हैं, हम हर तरह से संपन्न हैं, परंतु कई लोग हमारे राज्य में ऐसे हैं जो भूखे हैं। राजा राजकुमार को गलत बताते हुए उससे कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई भिखारी नहीं है। अपने सलाहकारों को बुलाकर वह पूछते हैं कि सब अपना कर जमा करते हैं तो फिर गरीब कौन है। सलाहकार बताते हैं कि समय समय पर सभी अपना कर जमा करते हैं। राजकुमार बताते हैं कि जो अमीर है वे ज्यादा कर देते हैं, परंतु गरीबों पर लगने वाला कर वे अपने बीवी बच्चों को भूखा रखकर चुकाते हैं, जिससे वे और ज्यादा गरीब की श्रेणी में आ जाते हैं। परंतु राजा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। राजा राजकुमार से कहते हैं कि गृह मंत्री के अनुसार कोई भिखारी या गरीब नहीं है। मतलब उनके जो मंत्री होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी गरीब या भिखारी, क्योंकि सब कर चुकाते हैं। अगर कर चुकाते हैं तो भिखारी कौन है, ऐसा बोलते हैं। सिर्फ वे लोग कर से बचने के लिए गरीबी का नाटक करते हैं। राजकुमार राजमहल के खजाने में से कुछ धन गरीबों को देने के लिए कहते हैं, परंतु राजा राजकुमार की बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वह राजकुमार से कहते हैं कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य कुछ मांगो। मतलब वो बोल रहे हैं कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ मांगो जो हमारी सामर्थ्य के अनुसार हो। राजकुमार राजा से कहते हैं कि अब से 7वें दिन वह एक दिन के लिए राजा बनना चाहता है और गरीबों की सेवा करना चाहता है। राजा इस बात की आज्ञा दे देते हैं। राजकुमार राज्य में ऐलान करवाता है कि जो भी भिखारी है या गरीब है वह महल में आए, उन्हें पुरस्कार में सोना दिया जाएगा। इस बात को सुनकर सभी महल पहुंच जाते हैं। जो जरूरतमंद नहीं थे वे भी। राजकुमार थोड़ा परेशान हो जाते हैं, वह किसे धन दे और किसे धन नहीं। सच में जरूरतमंद कौन है और कौन नहीं है। खंजाची बताते, खंजाची मतलब वहां पे जो रहते हैं ना उनके साथ में, राजकुमार के साथ में बताता है कि इस तरह से खजाना, मतलब जिसका जो खजाने की रखवाली करता है उसको खंजाची बोलते हैं। ठीक है ना, तरह से खजाना खाली हो जाएगा और किसी को धन मिल पाएगा और किसी को नहीं मिल पाएगा। राज्य के बूढ़े गृह मंत्री राजकुमार को सलाह देते हैं कि काफी ध्यान से सोचे परखे कि जो भिखारी की वेशभूषा में है वह सत्य में भिखारी है या नहीं। यदि है तो ही उसे धन मिले, अन्यथा वह खाली हाथ ही लौट जाए। एक व्यक्ति जो शरीर से हष्ट पुष्ट होता है धन लेने आता है और बताता है कि वह काफी दिनों से भूखा है। राजकुमार उससे कहता है कि जो सोने की अंगूठी तुम्हारे हाथ में है उसे बेचो और अपनी भूख मिटाओ। फिर एक शनील के कपड़ों में व्यक्ति भिखारी बनकर आता है। राजकुमार उसे भी खाली हाथ लौटा देता है, मतलब अच्छे कपड़े पहनकर आता है। फिर एक बूढ़ी कमजोर सी महिला आती है। राजकुमार उसे धन देता है, वह राजकुमार को आशीर्वाद देकर खुशी से चली जाती है। एक व्यक्ति अपनी कुछ दुख भरी कहानी सुनाकर राजकुमार से धन लेता है, परंतु जैसे ही वह पलटता है राजकुमार उसके कपड़ों के नीचे उसके कीमती जूते देख लेता है और सिपाहियों से कहकर उसका धन वापस ले लेता है और धोखा करने के लिए उसे सजा देता है। ये सब देखकर राजकुमार फिर से ऐलान करवाता है कि यदि कोई आया और जरूरतमंद नहीं पाया गया तो उसे कोड़ों से मारने की सजा मिलेगी, जिसकी वजह से जो सच में जरूरतमंद और गरीब थे वह तो रुक जाते हैं, परंतु जो सिर्फ लालच में या आलसी होते हैं वे भाग जाते हैं। राजकुमार सभी जरूरतमंदों की मदद करता है। तभी राजा आते हैं। राजकुमार कहते हैं कि उन्हें इस बात का ही, जो भीख मांग रहा है और जो भूखा है उसमें से असली जरूरतमंद कौन है, इसका अंतर पता चल गया है। जरूरी नहीं कि जो गरीब दिख रहा है वह सच में जरूरतमंद हो या उसे रोटी की भूख हो। जो असहाय हो, कमजोर है, वही व्यक्ति मदद के लायक है। वह नहीं है जो अपने आलस्य और लालच की वजह से भीख मांग रहा है या भूखा है। मतलब 7वें दिन जब वो राजा का जो पुत्र था राजकुमार था, वो 7वें दिन जब राजा बना, उसने जो मांगा था, वो 7वें दिन जब राजा बना तो उसने इस तरह से गरीबों की मदद की। ये पूरी स्टोरी थी। ठीक है ना, ये स्टोरी आपकी, मतलब अपनी स्टोरी में वह गरीबों की मदद करने के लिए राजकुमार क्या मांगता है,
अपने पिताजी से कहता है कि वो गरीबों की मदद कर सके, ठीक है ना, तो उसका उपाय मांगता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी मीनिंग्स है। देखिए ये मीनिंग्स दे रखी हैं, ये मीनिंग्स हम आपको समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे पहली मीनिंग है मी थिंक्स, मी थिंक्स इसका मतलब होता है आई थिंक, ठीक है ना, आई थिंक मतलब मुझे लगता है। फिर लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब सभी को पता है लंबा या टू डिजायर, लंबी लेंथ का। शायर, अ टर्म ऑफ एड्रेस फॉर किंग, राजा के लिए संबोधन का एक शब्द होता है ये। डिस्ट्रेस मतलब संकट या मुसीबत होता है ना, मतलब मुसीबत को ही बोल सकते हैं डिस्ट्रेस। अमिस यानी गलत और अनुचित। प्रोक्यूर, प्रोक्यूर मतलब टू गेट, लेना, ठीक है। उसके बाद है चेम्बरलेन, चेम्बरलेन होम मिनिस्टर, जो गृहिणी होती है ना, ये घर को संभालने वाला होता है, उसके लिए होता है। कॉफर और लॉन्ग बॉक्स मतलब संदूक के बारे में बोल रहा है ये, एक बड़ा संदूक, लार्ज संदूक मतलब बड़ा संदूक। रिटेनर और सर्वेंट मतलब सेवक। मरमर मतलब टू कंप्लेन, शिकायत करना, ठीक है, या बड़बड़ाहट, ठीक है ना। रिबेल, रिबेल का मतलब होता है टू रिवॉल्ट, विद्रोही या विद्रोह करने वाले को बोलते हैं रिवॉल्ट। उसके बाद में होता है सेवरली, सेवरली यानी कि सख्ती से, है ना, स्ट्रिक्टली होता है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट यानी कि विषय या पीपल मतलब लोगों को ही बोलते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है ना वो भी होता है। सिक्योर, सिक्योर मतलब क्या होता है, टू प्रोवाइड रिलीफ, परेशानी में सहायता, ठीक है। असेंबल मतलब इकट्ठा करना। बी होल्ड मतलब शासनकाल, निष्ठा से, ठीक है, टू लुक। फीबल मतलब निष्ठा। सॉरी टुगेदर, ये रिजन, रिजन टू रूल होता है, इसका मतलब होता है शासन करना, ठीक है ना। एलिगेंस मतलब लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, निष्ठा से करना, जो काम निष्ठा से करते हैं। प्रोक्लेम आना मतलब यहाँ घोषणा करना होता है। ट्रेजन, ट्रीजन यानी होता है राजद्रोह, है ना, जो राजद्रोह करते हैं ना वो, जो मतलब राज्य के साथ में धोखा करते हैं। बीहोल्ड, बीहोल्ड का मतलब होता है निहारना किसी चीज को, टू लुक मतलब देखना। फीबल मतलब होता है कमजोर। विगोरियस मतलब एनर्जेटिक, जोरदार बोलते हैं जिसको, ठीक है। क्लेमर शोर, ठीक है, नॉइज मतलब शोर ही होता है। रिमेडी अ सॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है उपाय। इसी के बाद होता है चेयर लेटर मतलब अ ट्रिक्स्टर, ठीक है ना, मायावी, ढोंगी जो होते हैं, झूठे होते हैं, मायावी होते हैं, उनको हम ये बोलते हैं। इम्पोस्टर धोखेबाज जो होते हैं उनको हम इसमें ये हो सकते हैं, इम्पोस्टर धोखेबाज। वाइन मतलब कराहना, टू कंप्लेन, है ना, कराहना है शिकायत करना, उसको बोलते हैं। म्यूटर, म्यूटर मतलब धीरे से कहना, टू स्पीक क्वाइटली मतलब धीरे से कहना, जो मतलब बोलते हैं ना वो धीरे से बोल के चुप हो जाते हैं। हॉबल, हॉबल यानी होता है टू लिम्ब, है ना, लंगड़ाना, ठीक है। बिनेथ, बिनेथ का मतलब होता है अंडर यानी नीचे। इडिक्ट एन ऑफिशियल ऑर्डर मतलब फरमान या आदेश होता है ना, उसको बोलते हैं। तो इस तरह से मीनिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। इनके वन वर्ड आंसर्स जो हैं वो आप सर्च करने की कोशिश करें, क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढे, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, या टिक द करेक्ट ऑप्शन जो भी हैं, इनकी पूरी ट्रू फॉल्स ये सारी चीजें आप सर्च करने की कोशिश करें, और नहीं तो अगले वीडियो को देखिए, उसमें आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू।